हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट आप कोई भी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं पीजीटी लेवल पर, आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। आइए आखिरकार ट्रांस इफेक्ट मेरा क्या है, क्या मेरी प्रॉब्लम बनेगी, और मैं आपको बता दूं मैं ट्रांस इफेक्ट में आपको केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वही डिस्कस करूंगा जो आपके काम के हैं। फालतू टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं फालतू बातें करता रहूं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वही फैक्ट टू फैक्ट बातें करेंगे। ठीक है, आइए ट्रांस इफेक्ट मेरा है क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ट्रांस इफेक्ट है क्या चीज़ है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास है, ठीक है अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रेजेंट लिगेंड किसी आने वाले ग्रुप को, ठीक है, किसी भी आने वाले ग्रुप को उसकी ट्रांस पोजीशन पे अगर डायरेक्ट करते हैं, अगर मान लो ये लिगेंड आपके आने वाले ग्रुप को उसकी ट्रांस पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसफेक्ट। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफेक्ट कहते हैं। किसका ट्रांसफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका ट्रांसफेक्ट कम होता है, क्यों होता है, ये सब लोग सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रांसफेक्ट क्या है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट लिगेंड आने वाले ग्रुप को अगर उसकी ट्रांस पोजीशन पे डायरेक्ट करता है तो हम उसे ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आइए अगर हम लोग अब बारी बारी से बातें करेंगे कि हम ट्रांस इफेक्ट में क्या जानना है, क्या क्या चीज जाननी चाहिए हमें। पहली चीज तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए थ्योरी है। ठीक है, पहली चीज जो है वो मेरे पास क्या है, इंपोर्टेंट निकल के आती है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही है हमारी थ्योरी। ठीक है, जनरली जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दूसरी फैक्ट बात यहाँ पे ये है कि कॉन्फ़िगरेशन D8 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का D8 होना चाहिए, और मेटल जो होने चाहिए निकेल होना चाहिए, Ni+2 हो, Pt+2 हो, Pd+2 हो, या गोल्ड हो आपका, ये मेटल चाहिए मुझे ट्रांस इफेक्ट के लिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, D8 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, और मेरा जो मेटल है Ni+2, Pt+2, Pd+2 या गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम केवल पीटी के कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे, क्योंकि पीटी के कॉम्प्लेक्स ट्रांस इफेक्ट ज्यादा बेटर शो करते हैं और मेटल्स के कंपेयर में। तो मैं स्पेशली पीटी की बात करूंगा। अगर मेरे से कहा जाता है कि सिलेक्शन करिए इन चारों में ज्यादा बेटर ट्रांस इफेक्ट मेटल कौन दिखाएंगे, तो मैं कहूंगा पीटी। पीटी ज्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। तो ठीक है, ये बात होगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होगा D8 चाहिए, ये मेटल चाहिए, और पीटी ठीक है, आइए ट्रांस इफेक्ट की में जो पीटी प्रेजेंट होता है, पीटी के पास जनरली 5 ऑर्बिटल होते हैं सेम एनर्जी के। एक एस होता है, 3 पी होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक एस होता है, 3 पी होते हैं, और एक डी होता है। डी कौन सा होता है, dx² - y² होता है। लेकिन इंटरमिक्सिंग आपके केवल 4 ही ऑर्बिटल करते हैं। पीटी के साथ कौन कौन सा ऑर्बिटल करते हैं, एस करता है, पी करते हैं, ठीक है, और डी करता है। डी का कौन, dx² - y², ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो dsp2 हमारी मिक्सिंग होती है यहां पर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए मिक्सिंग कैसी होगी, dsp2 हो। डी कौन सा होगा, dx² - y², एक एस होगा, 2 पी होगा, लेकिन अवेलेबल 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक्चुअली में ये जो एक खाली पी बचा है, ये जो खाली पी है, ये आने वाले ग्रुप के साथ उसके लोन पेयर को एडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, और लोन पेयर एडॉप्ट करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है। ठीक है, ये उसके लिए अवेलेबल रहता है किसी आने वाले ग्रुप का वेलकम कराने के लिए। ठीक है, लेकिन मिक्सिंग केवल 4 ही करते हैं, dsp2, डी कौन सा है, dx² - y² होता है, sp2। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो लोब्स होते हैं मेटल के, यहाँ पे जो लोब्स होते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर जो लोब्स होते हैं, ये लोब्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, सेम साइज के होते हैं। यहाँ पर जो लोब्स जो तैयार होते हैं पीटी के, ये सेम होते हैं, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहले प्लीज इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने फैक्ट टू फैक्ट बात आपसे कर रहा हूँ। ट्रांसफेक्ट में मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, पहले इसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कॉम्पिटिशन में ऐसी ही चीज पूछी जाती है आपसे।
हाँ, तो ये हो गया मेरा, आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक और बात बता दूं कि ये जो पीटी के कॉम्प्लेक्स हैं ये SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिगेंड और सॉल्वेंट हम लोग जो यूज करते हैं वो वर्क वेल एज ए न्यूक्लियोफाइल करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी पहले बात नोट कर ले हैं, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ठीक है, आइए चलिए आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ट्रांस इफेक्ट कैसे करते हैं। हालांकि ट्रांस इफेक्ट का मैं सीरीज आपको लास्ट में लिखाऊंगा और मैं लास्ट में उसके इफेक्ट बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ट्रांस इफेक्ट कैसे काम करता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा आप पीटी का सिस और ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं। अगर आप मान लो पीटी के किसी कॉम्प्लेक्स का सिस और ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, ये पीटी का एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास ठीक है, और आपको उसका सिसो ट्रांसफॉर्म बनाना है। ठीक है, पहले मैं इसकी सिसो ट्रांसफॉर्म बना देता हूं। आप अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी सिसो ट्रांसफॉर्म बना देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर पिलेंडर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी सिसो ट्रांस बना देता हूं। तो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा होगा। अगर आपके आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के 90 पे रहते हैं तो हम उसे सिस फॉर्म कहते हैं। अगर आपके वो आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में आ जाते हैं, 180 पर आ जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म और दिस इज द सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, ये बात क्लियर हो गई। मुझे आपके डाई अमाइन डाईक्लोरो के प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स के सिस ट्रांसफॉर्म बनाने हैं। ट्रांस इफेक्ट मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप सिस फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सिस फॉर्म जो है आपकी, ठीक है, सिस फॉर्म आपको मिलेगी। अगर ये वाली सिस फॉर्म बनाना चाहते हैं तो मुझे लेना पड़ेगा PtCl4, मुझे कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा PtCl4 -2 लेना पड़ेगा, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट लेना पड़ेगा। और अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाना चाहता हूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स यूज करना पड़ेगा PtNH3 का होल 4 +2। तो मैं आपको बता दूं, अगर सिस फॉर्म बनाना चाहते हैं प्लेटिनियम के इस कॉम्प्लेक्स की तो आपको ये कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, और अगर आप ट्रांसफॉर्म बनाना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स की तो आपको ये लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एक हिंट कर दे रहा हूं, हालांकि मैं ऑर्डर बाद में बताऊंगा। Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है, तो प्लीज जरा इसे नोट कर लें, फिर मैं आपसे आगे बात करूं। चलिए आइए देखिए, मेरे पास प्लेटिनियम का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मेरे पास एक प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपको पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है। हमने अमोनिया का रिएक्शंस कराया तो क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूट होगा, Cl की सारे आइडेंटिकल नेचर के हैं, वो कहीं पे भी उसको ट्रांसफर कर देगा, किसी भी एक क्लोरीन से उसे रिप्लेस कर देगा। मान लीजिएगा इधर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मान लीजिएगा इधर से रिप्लेस कर दिया। मैंने इसके ऊपर दोबारा रिएक्शंस कराया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर दोबारा रिएक्शन कराया अमोनिया का। ठीक है दोबारा रिएक्शंस कराया, एक क्लोरीन मेरा और जाएगा, लेकिन आपको पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है, अमोनिया के सामने तो नहीं जाएगा। ठीक है, वो किसी ना किसी इन दोनों क्लोरीन के ही से ही अपोजिट डायरेक्शन पे डायरेक्ट करेगा। ठीक है, या तो मैं इससे करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा तो यहां आ जाएगा, इससे करूंगा तो उधर आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, PtNH3 और Cl। जैसा मैंने कहा था, अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप 90 पर है तो वो सिस फॉर्म होगी, तो दिस इज सिस फॉर्म। आपको ये फाइनली कौन सी फॉर्म मिल गई, सिस फॉर्म मिल गई। ठीक है, जनरली सिस फॉर्म से सिस फॉर्म आती है, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, आइए अब हम जरा इसकी ट्रांसफॉर्म की बात करें। ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए, सबको पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है। ठीक है, तो क्लोरीन की एंट्री करा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्लोरीन की एंट्री कराऊंगा तो एक अमोनिया आपको हटाना पड़ेगा, तो कहीं पे भी जा सकता है, Cl NH3 NH3 NH3। आप दोबारा कराइए, दोबारा कराएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन आएगा, एक अमोनिया निकल जाएगा, लेकिन आपको पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है अमोनिया से, तो क्लोरीन आने वाले क्लोरीन को कहां पे लाएगा, अपने ट्रांस पोजीशंस पे लाएगा और इस अमोनिया को हटा देगा,
क्योंकि इनका ट्रांस इफेक्ट कम है। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो ये होगा, और ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसपोजिशंस। ये कैसे फॉर्म आई प्लेटिनियम के कॉम्प्लेक्स की, ट्रांस, क्योंकि ये 180 पर है, ये आपको ट्रांसपोजिशंस मिलेगी। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म बनाते हैं ट्रांस इफेक्ट की बेसिस पर। तो आप पहले प्लीज जरा इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और बात बताता हूं, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास प्लेटिनियम का एक और नया कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्लेटिनियम का एक और नया कॉम्प्लेक्स है, C2H4 है, इथाइलिन है, इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। ये मेरे पास एक नया कॉम्प्लेक्स, और मुझे इस कॉम्प्लेक्स के सिस ट्रांसफॉर्म बनाने हैं, ठीक है। मैं पहले एक और बात बता दूं कि इसके सिस ट्रांसफॉर्म तो बना ही लेंगे, पर मैं आपको थोड़ा ट्रांस इफेक्ट बता देता हूं। C2H4 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा है अमोनिया से। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, हालांकि मैं ये ऑर्डर बाद में बताऊंगा, ठीक है। किस बेसिस पे जो ऑर्डर आया वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, तो मेरे को इसके लिए क्लोरीन का कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसके लिए क्लोरीन का कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। मैं चार्ज नहीं लगा रहा, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको सिस फॉर्म बनानी हो तो आप पहले हमेशा उसको लाएंगे जिसका ट्रांस इफेक्ट कम होगा। सिस फॉर्म मैं बहुत रिंड कर रहा हूं कि जब भी आपको सिस फॉर्म बनानी हो तो हमेशा आप उसको लाइए जिसका ट्रांस इफेक्ट कम हो। तो फाइनली मैं इसके ऊपर किसको ला रहा हूं, अमोनिया को ला रहा हूं। अमोनिया एक आएगा, क्लोरीन एक चला जाएगा, तो फाइनली कहीं से भी जा सकता है। तो NH3 PT Cl Cl Cl, और फिर मैं अगला ग्रुप लाऊंगा C2H4 को, ठीक है। C2H4 को लाऊंगा और क्लोरीन फिर एक और निकल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि क्लोरीन अमोनिया का तो ट्रांस इफेक्ट कम है, क्लोरीन डायरेक्ट करेगा C2H5 को, तो अपनी अपोजिट पोजीशंस पे करेगा। तो क्या आ जाएगा, NH3 C2H4 Cl और Cl, और आपको जब भी दो ग्रुप आइडेंटिकल 90 पे मिलते हैं वो कैसी होगी आपकी सिस फॉर्म। तो ये सिस फॉर्म बन चुकी है। ट्रांस लानी है तो आप उसको लाइए जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। मैं C2H4 को लाऊंगा, C2H4 कहीं पे भी जा सकता है, सेम क्लाउड है, C2H4 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। फिर मैं लाऊंगा किसको, अमोनिया को, क्लोरीन एक निकल जाएगा। आप सबको पता है, लेकिन इस बार ट्रांस इफेक्ट C2H4 का ज्यादा है, तो वो डायरेक्ट करेगा अपनी अपोजिट पोजीशंस पे, इधर करेगा क्लोरीन अमोनिया को। तो Cl PT Cl C2H4 और NH3। तो ये आ गया आपका सिस फॉर्म, और ये आ गई आपकी ट्रांसफॉर्म आ चुकी है। आप नोट कर सकते हैं, ये सिस आ गई और ये आपकी कौन सी आ गई, ट्रांसफॉर्म आ चुकी है। तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो फाइनली ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रांस इफेक्ट कहता है कि सिस से सिस आएगा, ट्रांस से ट्रांस आएगा, सिस फॉर्म से सिस आएगा, ट्रांस इफेक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्म से ट्रांस आएगा, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट की अब हम लोग थोड़ी मैकेनिज्म की बात करें, कैसे काम होता है। तो मान लीजिएगा आपके पास कोई प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपके पास कोई प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ओके। आपका ये जो प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स है वो मान लीजिएगा कि Y का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है या X का ज्यादा है, वो जो भी है। तो होता क्या है कि ये जो प्लेटिनियम का आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपका जो प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स है, ये आपके Y ग्रुप को एंटर करता है, ठीक है, Y ग्रुप को एंटर करता है, ठीक है। Y ग्रुप को एंटर क्यों करता है, क्योंकि प्लेटिनियम के पास सेम एनर्जी के 5 ऑर्बिटल है, एक pz होता है। pz जो होता है वो आपको कुछ एक इस तरीके का एक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड करके देता है, ये, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। ये ट्राइगोनल वाई पिरामिडल शेप होती है, ठीक है, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल शेप होती है इसकी, ठीक है। और फिर आपको वापस सिस फॉर्म का ही प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। ध्यान रखिए इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है,
ये इंटरमीडिएट होता है आपका। ठीक है, चलिए आइए मैं इस इफेक्ट के बारे में बता दूं कि यहाँ पे DsP2 मिक्सिंग होती है। लोब्स जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं, सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिएगा इस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगी हुई है उसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा और सामने वाले ग्रुप को, सामने वाले लोब्स को वीक कर देता है। क्या कर देता है, वीक कर देता है। ये काम करता है ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं DsP2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 4। ठीक है, और जिसका ट्रांस इफेक्ट, पहले अगर ट्रांस इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो सेम लोब्स होंगे, सेम स्ट्रेंथ के होंगे, लेकिन ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो वो मैक्सिमम शेयर ले लेगा और आपके सामने वाले बॉन्ड को वीक कर देगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था इसके बारे में बताने का। चलिए आइए मैं आपको बता दूं, ट्रांस इफेक्ट को एग्जैक्टली समझाने के लिए दो थ्योरी दी गई थी। दो थ्योरी कौन कौन सी थी, एक तो पोलराइजेशन इफेक्ट था। ठीक है, एक तो पोलराइजेशन इफेक्ट दिया गया था और दूसरा दिया गया था पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ट्रांसपोलराइजेशन इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है। फजांस रूल हमने पढ़ा है। फजांस रूल कहता है छोटा कैटायन होगा, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, एनायन की साइज बड़ी होगी, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, ये सब चीज हमने फजांस रूल में पढ़ी थी। तो फजांस रूल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मान लीजिएगा यहाँ पे कोई ग्रुप है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है और यहाँ पे कोई ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप प्रेजेंट है और इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो पोलराइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि वो चार्ज बढ़ा देगा। अगर चार्ज बढ़ा देगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रांस इफेक्ट नहीं है तो कोई भी सेम स्ट्रेंथ होगी इस बॉन्ड की। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट नहीं है तो सेम स्ट्रेंथ होगी, लेकिन पोलराइजेशन बढ़ेगा, ट्रांस इफेक्ट की वजह से पोलराइजेशन बढ़ेगा, इस पर डेल चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने से इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी। आप देखिए इस बॉन्ड की लेंथ आपकी बढ़ जाएगी एक्स की और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। पोलराइजेशन होने से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो ये भी एक फैक्ट है। पोलराइजेशन इफेक्ट भी समझाता है ट्रांस इफेक्ट को। हालांकि इसकी भी एक लिमिटेशन थी, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, लिगेंड CN है आपका, C2H4 है आपका, CO है, NO है, ये उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ये भी इसका एक ड्रॉबैक था पोलराइजेशन थ्योरी का। मैं बता दूं पोलराइजेशन इफेक्ट क्या था, आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रुप्स है जो ट्रांस इफेक्ट नहीं दिखाता या पोलराइजेशन नहीं दिखाता तो सेम स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ लगभग सेम ही समझ लीजिए, लेकिन ट्रांस इफेक्ट दिखाता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, सामने वाले बॉन्ड की लेंथ बढ़ा देगा, ये वीक हो जाएगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी है। पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या है, मैं आपको पाई बॉन्डिंग थ्योरी बता दूं। ठीक है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी ये कहती है आपसे कि मान लीजिएगा कोई भी मेटल आपके पास है। ठीक है, मेटल जो आपके पास है, ठीक है, कोई भी एक मेटल आपके पास है, ये आपका कोई CO है। ठीक है, यहां पे होता क्या है कि पहले तो सिग्मा डोनेशन होता है। पहले तो क्या होता है, सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और CO के अंदर पाई के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। ये पाई बॉन्डिंग थ्योरी है। और पाई बॉन्डिंग थ्योरी से क्या होता है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप समझिएगा, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से सामने वाला बॉन्ड कमजोर हो जाता है। ये भी एक थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। आप उसे और पढ़ लें अच्छे से, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं आपको ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। सारी बातें मैं कहना चाहता हूं शॉर्ट में। आइए एक और तरीका है, एक और चीज समझते हैं इसके बारे में। एक और चीज है केमिकल काइनेटिक के बेसिस पे समझते हैं। ये आपकी एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, ये एनर्जी है, ये रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है आपका। मान लीजिएगा कोई रिएक्शंस आपकी हो रही है। ठीक है, ये आपकी कोई भी एक रिएक्शंस हो रही है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट 2 है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये पहला इसके बीच का एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, यहां से यहां तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शंस के। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन छोटी होगी
और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ एक्शन मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये भी एक तरीका है ट्रांस इफेक्ट को समझने का कि या तो आप रेक्टेंट की एनर्जी को क्या कर दीजिए, आप समझिए बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी घटा दीजिए तो भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी, ट्रांस इफेक्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये थ्योरी ये भी कहती है, ट्रांस इफेक्ट की थ्योरी है कि जो पाई बॉन्डिंग में आते हैं उनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है सिग्मा के कंपेयर में। जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं पाई और सिग्मा, और पाई सिग्मा के बाद आता है जो ना तो सिग्मा बनाते हैं ना ही पाई बनाते हैं, ये भी एक ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, पाई मतलब समझिएगा जैसे सीओ का, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, एनओ है, C2H4 है ना, ये सब पाई बॉन्ड बनाते हैं, Cn माइनस है, ये सब पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सिग्मा में कौन आते हैं, सिग्मा डोनेशंस में हाइड्रोजन आता है, मिथाइल आता है, ठीक है, आपका SCN आता है आपका, ठीक है, आयोडीन आता है आपका, और भी बहुत सारे हैं, फिनाइल आता है आपका, प्रिडीन आता है आपका, ये सब सिग्मा डोनेशंस में आते हैं, सिग्मा बनाते हैं। और जो ना सिग्मा बनाते हैं ना पाई बनाते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, जैसे कि ब्रोमीन है आपका, ठीक है, क्लोरीन है आपका, अमोनिया है आपका, OH है आपका, वाटर है आपका, ये ना तो सिग्मा बनाते हैं ना ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पाई वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद सिग्मा, और फिर सबसे कम उनका ट्रांस इफेक्ट है जो ना तो सिग्मा बनाते हैं ना ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। नोट कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद ऑर्डर बताता हूं आपको, इसका ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग उसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि ट्रांस इफेक्ट हमारे पाई वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सिग्मा से, और फिर सबसे खराब ट्रांस इफेक्ट जो ना तो सिग्मा है ना ही पाई बनाते हैं। ठीक है, तो ये पाई वाले रखे थे मैंने, ये सिग्मा में रखे थे, हालांकि प्रिडीन आपका सिग्मा और पाई नहीं बनाता। ठीक है, तो फाइनली Cn का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है CO से, CO का NO से, NO का C2H4 से। ठीक है, और फिर उसके बाद PR से, साइनोकोनो इथ पर, जो भी आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो ये सबके सब पाई में आते हैं, पाई बनाते हैं। ये आपके सबके सब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, ये सबके सब आपके किस में आते हैं, सबके सब सिग्मा फॉर्म्ड करते हैं, ये सिग्मा में आते हैं आपके। और फिर जो आपके लास्ट में आते हैं ब्रोमीन के बाद, ये ना तो सिग्मा बनाते हैं और ना ही पाई बनाते हैं, और सबसे वीक ट्रांस इफेक्ट होता है इनका, तो सिग्मा और पाई नहीं बनाते, और जो पाई बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे Cn का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, पूछा गया है, आप प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हैं, PGT लेवल के पेपर्स में देख सकते हैं, ट्रांस इफेक्ट से जरूर क्वेश्चन आता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बात बता सकूं ट्रांस इफेक्ट के बारे में, इससे बाहर नहीं कुछ बनेगा। क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेगा, इन्हीं के ऊपर आगे पीछे होकर बनेगा। आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अपनी नॉलेज अपडेट करिए, जो कि क्वेश्चंस करेंगे तो नॉलेज और भी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।